नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका फास्ट समाचार में एक बार फिर। आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से शिवपुरी के जिला अध्यक्ष राजू बातम जी। इनसे चर्चा करेंगे कि कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर में इनकी पार्टी के द्वारा, इनके सदस्यों के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए थे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है राजू बातम जी आपका फास्ट समाचार में। जी धन्यवाद। कोरोना, पूरा भारतवर्ष कोरोना महामारी से जूझा, उसके बाद जिस तरह काबू पाया गया, उसके बाद दूसरी लहर का सामना पूरे भारतवासियों ने किया, मध्य प्रदेश राज्य सहित। तो क्या आपके द्वारा लोगों को संदेश दिया गया और कैसे आपने इनकी समस्याओं का समाधान किया पहली और दूसरी लहर में? आपने देखा होगा कि पूरे भारतवर्ष में जैसे ही कोरोना का प्रारंभ हुआ तो हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री यशस्वी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा तत्काल प्रभाव से वे सारे प्रिकॉशन बरते जो इस महामारी में आवश्यक थे। इसमें सबसे पहले आपने देखा होगा कि हमने विदेशों से आने वाले यात्रियों का, जो विमान से आते थे, हवाई जहाज से आते थे, उनका आने जाने पर भी रोक लगाई गई देश में। और यह सब इसलिए किया गया कि विदेशों से जो भी इस देश में आ रहे हैं वो जो है कोरोना कैरियर के रूप में ना आए। हमने देखा होगा चाहे पालम एयरवेज हो, अन्य हवाई अड्डे हों, वहाँ पर भी समुचित उनका टेस्ट भी कराया गया। उसके बाद हमको हमारे देश के भीतर एंट्री दी गई। और जहाँ तक कोरोना पहली लहर का जो सवाल था आपका, उसको जो है पूरे विश्व ने माननीय मोदी जी के प्रयासों को सराहा गया। भारत हमारा ग्राम आधारित देश है, कृषि आधारित देश है। हमारे देश में 70% से अधिक गांव में निवास करती है हमारी पॉपुलेशन। और हमारे देश के भीतर कोरोना ना फैल पाए, इसके लिए उन्होंने स्वयं संदेश दिए। और आपने देखा होगा एक बार लाइट बंद करा के संदेश दिया कि सब अपने मोबाइल की टॉर्च से जागरूकता लाएंगे कि इस पेंडेमिक बीमारी है, इससे जो है कैसे हम सबको एक होकर लड़ना है। संकेत के रूप में थाली बर्तन भी हम लोगों ने बजाए और वो भी आपने देखा होगा, वो भी एक जन जागरूकता का अभियान था और जन जागरण के लिए था। और उस समय हमने वे सारे प्रयत्न किए कि यहाँ की जो हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं थी, ऑक्सीजन के बनाने की व्यवस्थाएं थी, हॉस्पिटल्स में कोरोना जैसी महामारी के लिए जो किट की व्यवस्था रहती है वे भी पूरी पर्याप्त नहीं थी, पर्याप्त रूप से इस देश में बनाई भी नहीं जा रही थी। और ये सारी व्यवस्थाओं को बहुत मुस्तैदी के साथ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और राज्य की सरकारों ने बहुत ही अच्छे ढंग से काम किया। अस्पतालों में भी अच्छे तरीके से काम किया और कोरोना को रोकने के लिए वे सारे उपाय किए कि उन उपायों के कारण ही हमने जो पहली लहर थी उस पर काबू पाया। और काबू पाने के बाद आपने देखा होगा कि पूरे विश्व में जो अग्रणी देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, हमारा देश डेवलपिंग है और हमने जो है विकासशील देश के नाते विकसित देशों से भी अच्छी व्यवस्थाएं करके हमारे सम्मानीय नागरिकों और माता बहनों को इस कोरोना की महामारी से पहली लहर में बचाया है। कोविड की पहली लहर, उस पर काबू पाने के बाद दूसरी लहर इतनी भयावह स्थिति में थी कि कई ऐसी स्थितियां भी सामने आई कि जिला चिकित्सालय में, मेडिकल कॉलेज में मरीजों को समस्या आ रही थी। अटेंडरों का कहना था कि मरीजों को सही इलाज नहीं मिल पा रहा है। ऐसी काफ़ी सारी समस्याएं को आपने कैसे देखा और कैसे उनको जाना और कैसे उनको समस्या का समाधान किया? आपने ये बात सही कही है कि ये दूसरी लहर जो थी वो बहुत ही भयानक आई थी। हमारी व्यवस्थाएं कम पड़ने लगी थी, ये बात भी सही है। लेकिन उन व्यवस्थाओं में इतनी एकदम महामारी फैलने के बाद उनको जो है कितनी अच्छी तरीके से हमने हैंडल किया। जहाँ तक मध्य प्रदेश सरकार की बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में उन्होंने 18-18, 20-20 घंटे काम किया कोरोना के समय में। वर्चुअल बैठकें की, सारे मंत्रियों को जिलों की जिम्मेवारी सौंपी,
सारे मंत्रियों ने वर्चुअल बैठकें की, जिलों में भी क्राइसिस मैनेजमेंट बनाए गए, ब्लॉक स्तर पर भी क्राइसिस मैनेजमेंट बनाए गए और ग्राम स्तर पर भी, ग्राम पंचायतों में भी ग्रामीण के लिए बचाव हो सके, इसलिए ग्राम स्तर पर भी एक क्राइसिस मैनेजमेंट के गठन किए गए। जहाँ तक इस बार की जो महामारी थी वो निश्चित रूप से बहुत ही भयानक थी और इसमें जो है हमने देखा होगा कि हमारे जो जनप्रतिनिधि थे वो भी लगातार लगे रहे। हमारे छोटे छोटे जो लेवल के बूथ लेवल पर जो कार्यकर्ता थे वो भी सभी इस सेवा कार्य में जुटे रहे। जिस प्रकार पहली लहर में भी हमने भोजन पानी से लेकर सूखे राशन की किट से लेकर और हमारे जो उस समय पहली लहर में आपने देखा होगा कि हमारे दक्षिण भारत से, महाराष्ट्र से, गुजरात से जो हमारे लोग निकलकर जो मजदूर भाई थे वो उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश के किनारों पर आके जो रहते थे वो वापस अपने निवास की ओर जब आए तो उन्हें भी जो है वहाँ पर चप्पल जूते पहना के और उनका स्वागत किया गया, भोजन व्यवस्था की गई, उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी गई। और इसी प्रकार अभी भी हमारे सभी कार्यकर्ता एक साथ जुट गए, हमारे सभी विधायक एक साथ जुट गए। विधायकों के द्वारा भी कॉन्सेंट्रेटर जगह जगह अस्पतालों में भेंट किए। हमारी क्षेत्रीय जो शिवपुरी के विधायक हैं और मंत्री हैं उनके द्वारा भी विभिन्न उपकरण कॉन्सेंट्रेटर से लेकर राजमाता सिंधिया फाउंडेशन के तहत सूखे राशन की व्यवस्थाएं भी उनके द्वारा कराई गई। ऐसे तमाम व्यवस्थाएं प्रत्येक जिले में और जहां जहां हमारे मंत्रीगण, विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चों के हमारे 7 मोर्चे हैं, 7 मोर्चों के हमारे कार्यकर्ता, जिले के अध्यक्ष, जो मोर्चों के मंडलों के अध्यक्ष हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो मंडल के अध्यक्ष हैं और बूथ के अध्यक्ष हैं, उन सबसे वर्चुअल बैठक मैंने स्वयं ने भी की। मैंने स्वयं ने भी शिवपुरी नगर में एक जागरूकता रैली भी निकाली और उस जागरूकता रैली के माध्यम से जब जैसे ये भयानक स्थिति प्रारंभ होने वाली थी उसके पहले ही हमने ये संदेश दिया और सर्वत्र मध्य प्रदेश में ये संदेश दिया गया, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, सैनिटाइजर का उपयोग, दुकानों के आगे गोले बनाकर हमारे ग्राहकों को खड़े करना, दुकानों के आगे रस्सी बांधना, सैनिटाइजर का उपयोग कराना और अस्पतालों में भी हमारी जो व्यवस्थाएं थी वो निश्चित रूप से कम पड़ रही थी, लेकिन उनके बाद भी धीरे धीरे हम उसमें राइज कर गए। ऑक्सीजन की कमी भी हमने नहीं होने दी, ऑक्सीजन भी हमने बाहर से बुलाई और आपने देखा होगा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 30 से 40 के बीच में ट्रेन ऑक्सीजन को लेकर जगह जगह गंतव्य तक, सुदूर तक, दक्षिण भारत तक, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों कोनों तक भेजी गई और हमारा पहला उद्देश्य था हमारे भाई बहन और हमारे भारतीय नागरिकों को ऑक्सीजन की कमी की वजह से ना जूझना पड़े। ये सारी व्यवस्थाएं की गई और हमने देखा सने सने आज देश ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय शिवराज जी के, माननीय BD शर्मा जी के नेतृत्व में हमने इस पर भी काबू पा लिया। संगठन और सत्ता के द्वारा दोनों ने मिलकर काम किया, डटकर काम किया और कोरोना को हराया। कोरोना की स्थिति जो हमारे यहाँ थी, अन्य जो देशों में देखा वैसी स्थिति, भयावह स्थिति होने से इस देश को हमने बचाने में सफलता प्राप्त की है। अंत में एक सवाल पूछना चाहूँगा, दूसरी लहर के बाद काबू पाया गया है दूसरी लहर पर कोरोना की, तो दूसरी लहर के बाद ऐसा आप लोगों से क्या संदेश देना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे कि ऐसी स्थिति दोबारा से पैदा ना हो? इसमें जागरूकता अभियान हमारा लगातार जारी रहेगा। मास्क लगाना जरूरी रहेगा, सैनिटाइजर का उपयोग करें और जो दुकानदार हैं वो दुकानदार भी जो है सभी अपने वैक्सीनेशन का कराएं के ही अपने सामान को विक्रय करेंगे और वैक्सीनेशन का कार्य भी बहुत ही इतने ब्रॉड स्तर पर लिया गया है। इसको जो है हमारे कार्यकर्ताओं ने मिलके, सभी हमारे मोर्चों ने मिलके, सभी विधायकों ने मिलके, सभी मंत्रीगणों ने मिलके, सभी NGOs ने, सभी संस्थाओं ने यहाँ बहुत अपने हाथ में लेकर और शासन का सहयोग लेकर हमने देखा है कि शहर भर में कम से कम शिवपुरी जिले में 15 से 20 स्थानों पर प्रतिदिन वैक्सीनेशन का कार्य होता है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन। और अब उत्साह हो गया है। प्रारंभ में लोग डर रहे थे वैक्सीन लगवाने से, लेकिन अब जो है वैक्सीन की भीड़ लगी हुई है। अब जगह जगह
हमारे 200 का टारगेट है तो 250 लोग वैक्सीन लगवाने तक पहुंच जाते हैं और फिर बाद में हम दूसरी जगह उनको रेफ़र करके वहाँ वैक्सीन लगवाते हैं। अब हमारा जो चैलेंजिंग जॉब है वो ये है कि हमारे गांव-गांव के सभी भाई बहन वैक्सीन लगवाएंगे और हमारे सभी कार्यकर्ता इस कार्य में अब जुटेंगे कि सबको जागरूकता अभियान चलाएं और सबको वैक्सीन लगवा कर हम तीसरी लहर को अच्छी तरह से रोक सकेंगे। और आप सबके पत्रकार भाइयों के सहयोग से भी हमने बहुत अच्छा काम किया है। आपने जहाँ जहाँ हमको मार्गदर्शन दिया पत्रकार बंधुओं ने, उनका हमने सहयोग लिया और आगे भी हम आपका सहयोग लेते हुए हम अपने भाई बहनों को, नागरिकों को, सम्मानीय हमारे सभी किसान भाइयों को, मजदूरों को, गरीबों को आगे कोरोना की जो आने वाले संभावनाएं जताई जा रही हैं उससे निश्चित रूप से रोक सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, जिलाध्यक्ष राजू बातम जी ने बताया कि किस तरह से सावधानी बरतना हो, आगे के लिए ऐसी स्थिति दोबारा पैदा ना हो, तो इसलिए किन किन सावधानियों से अब सामना करना है। और कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो लगाना जरूरी है, जिससे हम कोरोना से जीत सकेंगे।